Friends, welcome back to my channel Learn Skill with Uman. स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 न्यू कंप्यूटर बुक चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। स्टूडेंट, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने चैनल लर्न स्किल विद उमान के अंदर एक 10th क्लास की न्यू कंप्यूटर बुक की सीरीज का आगाज किया है, जिसमें स्टूडेंट्स मैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक थ्रू आउट द बुक जितनी भी एक्सरसाइज जितनी भी कोई आप एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स इसमें आएंगे इंशाल्लाह वो मैं आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा। मैंने उस सीरीज की प्लेलिस्ट जो है वो अपने चैनल पे बना दी है। जिसने उस सीरीज को की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया वो जाके मेरे चैनल पे उस प्लेलिस्ट को सेव कर सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। कांस्टेंट्स वो कीमतें होती हैं जिनको प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकता। या आप इस तरह कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट्स हैं वो कीमतें हैं जिनको प्रोग्राम के अंदर तब्दील नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने लिखा a इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपने ये वैल्यू जो है वो a को दे दी। अब आप नीचे जाके लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 10। ये आप कांस्टेंट के अंदर नहीं कर सकते। कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू एक दफा आपने दे दी वो वैल्यू वैसी ही रहेगी, वो दोबारा तब्दील प्रोग्राम के अंदर नहीं हो सकती। ये हमारे होते हैं कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है ना वो समझ आ चुकी होगी कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर तब्दील ना की जा सके। मिसाल के तौर पे जैसे ये कुछ नंबर्स आपके सामने आए हैं 575.7 1500 इन सी लैंग्वेज। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज के अंदर ना कांस्टेंट की जो है ना वो तीन इकसाम होती है। पहली जो इकसाम है उसका नाम है इंटीजर कांस्टेंट। चलिए ये देखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। दीज आर द वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये वो कीमतें होती हैं जो डेसिमल पॉइंट के बगैर होती हैं। डेसिमल पॉइंट से मुराद यहाँ पे कि जो कीमतें पॉइंट के बगैर होती हैं यानी कि इशारिये के बगैर होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये वैल्यूज जो है वो आपके सामने शो हो रही हैं, जैसे 7। ठीक है, यहाँ पे 12,516। ठीक है, यानी कि वो वैल्यूज जो पॉइंट के बगैर हो वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाती हैं। वो वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मुस्बत और मनफी भी हो सकती हैं। इफ द वैल्यू इज नॉट प्रोसीड बाय साइन, अगर कोई किसी वैल्यू के साथ आप साइन नहीं लगाते, इट कंसिडर एज पॉजिटिव, वो क्या कहलाएगी आपकी पॉजिटिव ही कहलाएगी। जैसे ये वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू देख रहे हैं कि संग कोई भी सिंबल या साइन नहीं है, तो ये जो है हमारी पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट जो है ना वो कहलाएगी, और ये जो है हमारी ये नेगेटिव वैल्यू कहलाएगी। स्टूडेंट्स, चलिए हम सेकंड टाइप की तरफ जो है ना वो चलते हैं। स्टूडेंट, सेकंड टाइप का जो नाम है वो है रियल कांस्टेंट। अब रियल कांस्टेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट। ये वो वैल्यूज होती हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट शामिल होता है, यानी कि जिसमें पॉइंट शामिल हो, जिसमें इशारिया शामिल हो, उसको रियल कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये देखें आप, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे ये वैल्यूज देख रहे हैं, ये सबके सामने जो है ना ये डेसिमल पॉइंट सब में जो है वो शामिल है। ये भी स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। ये थी स्टूडेंट्स हमारी रियल कांस्टेंट। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट्स में क्या फर्क होता है, तो इसमें सिर्फ यही फर्क होता है कि इंटीजर कांस्टेंट के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता, वो डेसिमल के पॉइंट के बगैर होता है, और जो रियल कांस्टेंट है उसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो आता है। वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप इनका डिफरेंस जो है ना वो लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है करैक्टर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, करैक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं इसको देखते हैं। एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर,
यानी कि कोई भी सिंगल, यानी कि एक स्मॉल केस लेटर। स्टूडेंट स्मॉल केस से मुराद जो छोटी एबीसी आप इसे समझ सकते हैं, जिसके जो लेटर हैं वो स्मॉल में हो। अपर केस लेटर, जिसके लेटर जो है ना वो बड़े हों। डिजिट, कोई भी डिजिट। पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। स्पेशल सिंबल अनक्लोज विद इन। पंक्चुएशन मार्क इसमें ये जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल अनक्लोज विद इन, जो कि इन दो कोमास के अंदर बंद हो, इस कंसीडर अ करेक्टर कांस्टेंट। यानी कि मिसाल के तौर पर देखें, मैंने ये ए लिखा और उसके बाद मैंने इस तरह ये दो कोमास जो है इसके ऊपर डाल दिए। अब ये दो कोमास के अंदर जो भी एक सिंगल करेक्टर, चाहे वो स्मॉल केस है, चाहे वो अपर केस है, चाहे वो डिजिट है, चाहे वो पंक्चुएशन मार्क या कोई भी स्पेशल सिंबल हो, वो क्या कंसीडर होगा, आपका करेक्टर कांस्टेंट कंसीडर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये एग्जांपल जो है ना आपकी स्क्रीन पे आ चुकी हैं। देखिए स्मॉल केस लेटर है, लेकिन ये दो कॉमास के अंदर अनक्लोज है। ये अपर केस है, ये डिजिट और ये पंक्चुएशन मार्क है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट्स की इकसाम क्या होती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो इसी लेक्चर में जो है ना वो समझाना चाहता हूँ। उसको ज़रा आप ना कंसीडर अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, वो जो आप इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी डिजिट को, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 9 है सी लैंग्वेज के अंदर, और ये जो 9 है, ये दोनों जो है आपस में डिफरेंस हैं, ठीक है। यानी कि दोनों आपस में क्या है, मुख्तलिफ हैं। ये जो है ये करेक्टर कहलाएगा, ये आपका जो है इंटीजर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आप दो इंटीजर्स को आपस में जो है प्लस जो है वो कर सकते हैं और उनका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। आप कभी भी दो करेक्टर्स कांस्टेंट को आपस में जो है वो प्लस, सॉरी एक मिनट, यानी कि दो जो करेक्टर कांस्टेंट हैं उनको आपस में कभी भी प्लस जो है वो नहीं कर सकते। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपने कांस्टेंट की डेफिनेशन सीखी, उसकी एग्जाम सीखी, उनकी आगे से एग्जाम्पल सीखी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुकी होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल लर्न स्किल ओमान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।